हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से कम लोग जो ऐसे हैं, बहुत से कम लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कतें जो है, कोई कठिनाइयाँ हैं, इन सबका सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवारजन हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि इस समस्या पर या फिर लैंगिक समस्याओं पर कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें घबराहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी सेक्स से संबंधित या फिर सारी लैंगिक समस्याओं का, सारे लैंगिक सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। तो सेक्स प्यार, खुशी और जुनून के बारे में होता है, मगर क्या सेक्स करने से आपका वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है? यकीनन आप भी सेक्स करके कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इस बारे में आपने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कई सारे छोटे मोटे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? यह सच है क्या? क्या वज़न कम करने के लिए संभोग या फिर जिसे हम सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी कहते हैं, सेक्सुअल गतिविधि कहते हैं, इस संभोग को, सेक्स को एक गतिविधि के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, इसी के बारे में हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। हम जानेंगे सेक्स की अलग अलग पोजीशंस के बारे में, जिससे कमजोरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे हम कहते हैं वो ना हो, और जिससे क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन लगता है, यानी ऑर्गेज़म के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले हम जानेंगे काफ़ी सारी सेक्स पोजीशंस के बारे में। डॉक्टर साहब इससे पहले भी, इसके पहले के भी शो में हमसे बात कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे द बैलेट डांसर सेक्स पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, क्या होती है ये पोजीशन? डेफिनेटली बैलेट डांसर पोजीशन काफ़ी अच्छा टॉपिक लाया है स्नेहा जी आपने। हम यहाँ पे जो टॉपिक लाते हैं, हमारे दर्शक, हमारे जो भी कोई दर्शक डिमांड करते हैं, स्त्री है, पुरुष है, महिला है, लड़कियां है, सबके मेल आते हैं, हम चयन करते हैं उसे। और सेक्स की कितनी पोजीशंस है? 476 सबको जानना है। एक दायरे के अंदर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, प्लेजर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं ये द बैलेट डांसर पोजीशन क्या होती है। आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आजमाया, बहुत अच्छी तरह से उसका इवन आपको भी मैसेज देने के लिए कहा है, तो इसलिए उनका धन्यवाद। और इसे खुद भी देखे और अपने फ्रेंड्स को एजुकेशनल पर्पस के लिए डेफिनेटली सेंड करें। तो क्या रहती है द बैलेट डांसर पोजीशन? रूटीनली हम बेड के ऊपर ही क्रिया करना रहती है, बस इतना ही पता है। द बैलेट डांसर, यानी ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई फिटनेस क्या होता है। आपका यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैंडिंग में खड़ा है और वो पार्टनर अपने पीठ के बल, जो वॉल रहती है अपनी दीवार, उसको टचिंग में स्टैंडिंग में खड़ा है। उस वक्त फीमेल पार्टनर जो है उसके आमने सामने फेस टू फेस
उसके सामने खड़ी है और उसका एक लेग, एक राइट रहेगा या लेफ्ट, उसे आपको उठाना है अपने कमर के लेवल तक। यानी इमेजिन करो एक पाँव नीचे है, एक पाँव ऊपर उठ रहा है, और समझो आपका पैर थोड़ा और ऊंचा होगा तो आपको अपने टिप ऑफ फिंगर के ऊपर प्रेस करना है और दूसरा पाँव उनके बैक की तरफ हमें रोटेट करना है। खुद को बैलेंस करना है, अपना हाथ ऊपर गले में डाल के, और बाद में शुरू करना है अपना एक्ट या थर्स्टिंग। कैसे काम में आता है, कैसे और बेनिफिट्स है, कैसे फिटनेस मिलता है, और आप कहती थी ना कैसे वजन कम होता है, ये भी हम देखेंगे श्योर जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो द बैलेट डांसर्स एक्सपोजिशन है, इससे कमजोरी और जिसको शीघ्रपतन की भी समस्याएं है, इन पे कैसे असर होता है? देखो, रूटीनली अपने बेड पे बस चलते जा रहा है, पार्टनर फीमेल नीचे सो रहा है, मेल वहाँ पे उसके पोजीशन में अपने अपने लिए कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? ग्रेविटी में बहुत बार पर्सन बोलता है सर मैं फोरप्ले में मेंटेन रहता हूँ और जब भी मैं टर्न हो जाऊँ करने के लिए पूरा डाउन हो जाता हूँ, एक तो स्खलन हो जाता है, नहीं तो पूरा मैं ढीला हो जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे कैसे फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे मेल है स्टैंडिंग में, उसको कंसंट्रेशन रखना है स्टैंडिंग में, थोड़ा बैक का सपोर्ट है, फीमेल का लेग उसे क्रॉस कर रहा है, और वो पोजीशन में डेफिनेटली क्या हो रहा है? क्लैटरल एक्सपोजर है, वहाँ पे थर्स्टिंग में कुछ एंगल नया मिलता है, फीमेल को भी एंजॉयमेंट मिल रही है, और यहाँ पे पेनिट्रेशन सुपरफिशियल हो रहा है, क्लिट या वल्वा को वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, इसकी वजह से टाइमिंग बढ़ गया, उसकी तृप्ति बढ़ गई, और फीमेल पार्टनर का एंजॉयमेंट और दोनों का टाइमिंग, और डेफिनेटली एक कमजोरी और शीघ्र पतन से निजात पा रहे हैं। कम से कम 15 या 20 मिनट या आधे घंटे तक वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर की सहमति हो तो। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब, चेन्नई से एक फोन आ रहा है मुरली जी का, उनका सवाल लेते हैं। मुरली जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। स्पाइन की सर्जरी हुई हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है, जानकारी दीजिए। क्या बात है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, समझो स्पाइन का ऑपरेशन हमने किया, भले लंबार हो या जो भी लेवल का स्पाइन हो, क्या रहता है? रूटीन फिजिशियन या सर्जन जो है, हाँ बस ऑपरेशन हो गया, बस उसके टाके अच्छे हो गए, घर जाओ, खाना खाना खाओ, सो जाओ। अरे भाई, किस लिए फिट होना है मुझे? मैं क्यों सर्जरी की? मुझे फिट होके मुझे और मेरे पार्टनर को हैप्पी होना है। सेक्स के ऊपर कोई बोलना नहीं है, कोई उसके ऊपर जाता नहीं है, ना उसको पता नहीं है। देखो, स्पाइन को सर्जरी होने के बाद सपोर्ट लगता है, बैक सपोर्ट बेल्ट के साथ, कम से कम 3 या 4 महीने का। किस लिए? बोन हीलिंग को टाइम लगता है। 4 हफ्ते के पहले तो तुम ज़्यादा हलचल नहीं करनी है, और जब भी आप करने जाओगे उस वक्त एक ही ध्यान रखना है, आपको थर्स्टिंग बैक लेवल पे नहीं कर सकते, या थोरेसिक लेवल पे डिसलॉजमेंट हो सकता है। बहुत बार उसके हैरिंगटन रॉड रहते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फीमेल ऑन टॉप, एक तो काउगल पोजीशन में रहेंगे वो, या रिवर्स काउगल में, उसमें भी फीमेल का फिटनेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना है अपनी फुल बॉडी को। तो डेफिनेटली ये पोजीशन ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं, या सेक्सोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसकी और जानकारी वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बैलेट डांसर्स एक्सपोजिशन से, द बैलेट डांसर्स एक्सपोजिशन से अपने कौन से मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हम इसे एक्सरसाइज कहेंगे। बहुत बार लोग बोलते हुए योगा पहले आया कि सेक्स पहले आया? दोनों भी साथ में आ गए। ए बैलेट डांसर पोजीशन में मेल स्टैंडिंग में है तो उसके लेग मसल्स, देन हैमस्ट्रिंग मसल्स, बॉडी मसल्स, स्पेशली कोर मसल यानी अंदर का जो पूरे सेंट्रल मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है? भाई, उसको स्टैंडिंग में रहना है कम से कम आधा घंटा, और उसी के साथ फीमेल पार्टनर, थोड़ी हाइट कम हो गई उसकी, तो उसे अपने पंजों से लिफ्ट करते वक्त पूरे अपने एंकल जॉइंट है, यहाँ पे प्लांटर एस्पेक्ट है, वो मसल स्ट्रांग होना जरूरी है। और हिप जॉइंट का आपका एंगल यहाँ से ऊपर तक लाना इतना इजी नहीं रहता है। जो वो ला सकेगा और मेंटेन करेगा बिहाइंड द पार्टनर, तो उसे कौन से मसल आ गए? उसके बैक मसल, ग्लूटियल मसल्स, और पूरे लैटिस में बैक मसल्स, और हैंड मसल, क्योंकि हैंड से आपको उसे होल्ड करना है। तो इस तरह से उसके एक्सरसाइज होती है, कैलोरीज बर्न होती है, फैट कम होता है, और फिटनेस भी आ जाता है। जी डॉक्टर साहब,
अगली सेक्स पोजीशन Yeah. जो है वो काफी, उसका नाम मुझे बहुत पसंद आया, काफी दिलचस्प नाम है, Yeah. फ्रॉग पोजीशन। The ये frog. हाँ, द फ्रॉग पोजीशन, ये क्या है? बहुत बार लोग शर्माते हैं इसके लिए। देखो, आपको खाते हो शर्म नहीं आती, किसी भी बैठ के खाते हो, टीवी देखते खाते हो, मोबाइल देखते खाते हो, सोफे पे खाते हो, तो फिर इसके लिए भी पोजीशन होती है क्या? तुम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करोगे ना, अभी रेनी सीजन चल रहा है, जो फ्रॉग भी नेचुरली एक एनिमल है, उसकी भी एक प्रजनन क्रिया रहती है, उसका भी एक्ट रहता है, तो उस तरह दिखने वाला जो एक्ट है उसे फ्रॉग पोजीशन, यानी कैसा होगा? यहाँ पे फीमेल यहाँ पे बेड के ऊपर अपने हाथों के बल और अपने नी जॉइंट के बल बेड के ऊपर पार्टली बेंडेड पोजीशन में, यानी झुके हुए पोजीशन में फेस कर रहा है हमारे बेड के तरफ। उसे बॉडी को हैंगिंग होल्ड करना है, जैसे बेडुक बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, उसकी तरह। और वहाँ पे मेल पार्टनर अपने नी जॉइंट पे, जैसे डॉगी स्टाइल में आता है, वैसे सपोर्ट करके पार्टनर के बैक को होल्ड करके वहाँ पे उसे थर्स्टिंग करना है। और जब तक ऑर्गेज्म होता नहीं, फीमेल के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फिटनेस लगता है, वहाँ पे उसे होल्ड करना है वो टाइम के लिए। उसका क्या फायदा है और क्या बेनिफिट्स है, देखेंगे। और जी, इसके बाद एक महिला दर्शक है डॉक्टर साहब, Surely. गुलबर्गा से मेघा जी हैं, लेते हैं। उनका कॉल लेते Surely. हैं। मेघा जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। जी जी। बोलिए। सर, सीजर से बच्चा होने के बाद कौन सी पोजीशन बेहतर होती है, इसकी जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट, फेयर एंड सिंपल क्वेश्चन। सीजर तो हो गया, डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, एंजॉयमेंट चालू है, सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड क्या बोलता है, अब मैं कब एक्ट में जाऊं? बच्चे के साथ भी एंजॉयमेंट हो गया, इवन पेरेंटल पार्ट को भी, फादर को भी उसको केयर करना है, सब करना है, मदर फीड कर रही है, उसे भी बंटवारा करना है। लेकिन कितने दिन, एक बार जब 2-3 हफ्ते फिनिश हो जाते हैं, लेकिन सीजर हुआ है, केयर तो लेनी है उसके, भाई पेट अच्छा होना है, जख्म अच्छी होनी, तो कम से कम 3 महीने तक, यहाँ पे पूरा जॉइंट फिक्स होने तक, यहाँ पे पोजीशन फीमेल का, यहाँ पे लिथोटॉमी मतलब हम क्या कहेंगे, मिशनरी, यानी बैक के ऊपर पार्टनर सो रहा है, फीमेल अपने दोनों लेग्स फ्री है, और वहाँ पे इधर नी जॉइंट के बल या स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मिशनरी पोजीशन है, आइडियल पोजीशन है पोस्ट सीजर, वो भी मिनिमम आफ्टर 2 मंथ्स कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा बुक सुखी जीवन का मतलब वो रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और इससे कौन से मसल ग्रुप जो है द फ्रॉग सेक्स frog पोजीशन से position में। कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते डेफिनेटली हैं? फ्रॉग बनाने के लिए बहुत डिफिकल्टी जाती है। जी जी जी। इसलिए जो थिन है, जो स्लिम है, जो एक्सरसाइज करता है, जिसकी बेली बहुत नहीं है, वही फ्रॉग बन सकता है। हम बचपन स्कूल में देखते हैं उसको मुर्गा बनाते हैं, जी, वैसा यहाँ पे फ्रॉग बनना है। तो हेड फेस कर रहा है अपने बेड की तरफ, यहाँ पे दोनों हाथ टिके वाले हैं, पिछले वाले साइड से लेग के ऊपर अपने बटक्स को डाउन कर रहे हैं। तो कौन से मसल आ गए? पूरे गर्डल मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल, नी मसल्स, यहाँ पे एंकल मसल्स, बॉडी मसल, होल बॉडी इन्वॉल्व है, और वहाँ पे हमें बैलेंस रखना है, इसलिए ये पोजीशन डिफिकल्ट रहती है। लेकिन ये सब मसल स्ट्रांग में फायदा होता है फीमेल को, और मेल को भी यहाँ पे नीलिंग पोजीशन में उसे एक्ट करना है, तो उसके भी हैंगस्ट्रिंग और कोर बॉडी मसल स्ट्रांग होते हैं। जी, और इससे द फ्रॉग सेक्स पोजीशन Yeah. और फिटनेस, जाहिर है काफी सारा फिटनेस हाँ, लगता होगा, right, इन right. दोनों का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ, मेरे पास आते हैं पेशेंट, सर ये मेरी पार्टनर देखो एक पोजीशन में रहती है, बोले आपको जो करना है करो, फिर आप जब हैप्पी हो जाओगे तो यू कंटिन्यू। ऐसा करने से एक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो योगा कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, जिसको बॉडी का कॉन्शियसनेस है, बॉडी शेप अच्छे है, मसल्स अच्छे है, जो एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करेगा, जिम में जाएगा, वही अपनी पोजीशन होल्डिंग में वहाँ पे रख पाएगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और वही दोनों मिलके उसका एंजॉयमेंट एक्टिविटी में ले सकते। तो फ्रेंड्स, एक क्लिप देख के साइंटिफिकली इसका यूज़ करना है अपने पार्टनर के कंसेंट के साथ, और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी जो थी वो काफ़ी सफल रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके भी मन में कोई लैंगिक
या फिर लैंगिक समस्याओं से जुड़े सवाल है, आपकी भी कोई लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की समस्या या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है जो सेक्स से जुड़ी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं, डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन करके इनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर विजय दहीफले इनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में, मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स से संबंधित समस्याओं को आप उस पर समाधान पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। या फिर ईमेल भी है डॉक्टर साहब का, वेबसाइट भी है, वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा, वो भी वैज्ञानिक तरीके से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। आगे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में और आगे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं भी ढूंढूंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत अच्छे एपिसोड्स हम लोगों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए लेके आएंगे। तो लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम यही रुकेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।